दोस्तों, यह कहानी सिर्फ 8 साल की एक मासूम अनाथ और बेघर बच्ची की है, जो फुटपाथ के एक कोने में बैठी अपनी छोटी बहन के अंतिम संस्कार के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। और तभी मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजरते हुए एक करोड़पति बिजनेसमैन ने जो कदम उठाया, वह आपको हिला कर रख देगा। इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई की गलियों में सूरज की किरणें चुभती हुई चमक रही थी। दिसंबर की सुबह थी और हवा में हल्की नमी लिपटी हुई थी। शहर की भाग दौड़ और तेज आवाजें हर जगह थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। चाय वाले चिल्ला रहे थे, ऑटो वाले हॉर्न बजा रहे थे, दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे थे और पर्यटक पुरानी इमारतों की तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन इन सब शोर में राजेश शर्मा के लिए दुनिया सुन्न थी। राजेश शर्मा एक बड़ी आईटी कंपनी के मालिक थे। 3 साल पहले अपनी पत्नी सीता को खो चुके थे। उनके लिए जिंदगी बस मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और बिजनेस के आंकड़ों में उलझी हुई थी। बाहर से कोई उन्हें सफल आदमी मानता था, लेकिन अंदर से वे टूट चुके थे। राजेश कुलाबा के व्यस्त इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सड़क के शोर में दबी हुई थी, लेकिन गहरी और दर्द भरी थी। यह कोई संगीत नहीं, कोई हंसी नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची का रोना था। राजेश ने सोचा, चलो ये कोई और चीज होगी, लेकिन उनकी आत्मा ने उन्हें रोक लिया। कदम खुद ब खुद उस आवाज की ओर बढ़ गए। गली की ओर बढ़ते हुए राजेश ने देखा, एक छोटी लड़की सिर्फ 8 साल की जमीन पर बैठी थी। उसके काले बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे पुराने और नंगे, पैरों पर घाव थे। उसकी गोद में एक 2 साल की बच्ची ठंडी और बेजान पड़ी थी। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अंकल, क्या आप मेरी छोटी बहन को दफना देंगे? आज घर नहीं जाएगी, वह बहुत ठंडी हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, बड़ा होकर जरूर चुकाऊंगी। राजेश के दिल पर ऐसा वार हुआ जैसे कोई उन्हें अंदर से चीर रहा हो। यह वही लाचार मासूमियत थी जिसे उन्होंने सीता के बीमार दिनों में महसूस किया था, और तब वे कुछ नहीं कर पाए थे। राजेश ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने फोन निकाला और मुंबई के एक बड़े अस्पताल को कॉल किया। डॉक्टर पाटिल ने तुरंत आईसीयू तैयार कर दिया। राजेश ने बच्ची को गोद में उठाया। अंजलि, बड़ी लड़की, थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर रिया को सौंप दिया। कार में बैठे राजेश अंजलि और रिया को ओर देखते हुए दिल में दृढ़ निश्चय कर रहे थे कि वे इस बार हार नहीं मानेंगे। अस्पताल की रात लंबी थी। आईसीयू में रिया की हालत स्थिर हो रही थी। अंजलि ने राजेश की बाह पर सिर टिकाया। राजेश ने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, डॉक्टर सब संभाल लेंगे। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से पानी की धाराएं टकरा रही थी। हर बूंद जैसे उनके दिल में उमड़ते डर और चिंता को साफ कर रही थी। दूसरे दिन सुबह मीरा सिंह, सोशल वर्कर, अस्पताल आई। उसने स्थिति की जांच की और कहा, बच्चों की कानूनी हिरासत के लिए एजेंसी की जांच जरूरी है। राजेश ने मजबूती से कहा, मैं उनके लिए लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अंजलि ने भी उसका हाथ थमा और हिम्मत दी। मुंबई की फैमिली कोर्ट की पुरानी इमारत में सुबह की धूप खिड़कियों से छन रही थी। राजेश और अंजलि कोर्ट पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? अंजलि ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहन को मरने नहीं दिया, मुझे अकेला नहीं होने दिया। राजेश ने फूट फूट कर रोने लगा और कहा, महामहोदय, मैंने अपनी पत्नी को खोया। 3 साल से रिपोर्ट और मीटिंग में छिपा रहा, लेकिन अब भागना गलत है। मैं यहाँ इनके लिए लड़ूंगा। कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अंजलि और रिया की हिरासत अब अस्थायी रूप से राजेश को प्रदान की जाती है। राजेश, अंजलि और रिया अब एक परिवार थे। बगल में पहुंचकर अंजलि ने फुसफुसाया, यह मेरा घर है। राधा नौकरानी ने गर्म दूध परोसा। अंजलि और रिया ने पहली बार सुरक्षित और गर्म खाना खाया। राजेश ने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया। सुबह अब नाश्ता बनाने का काम उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। बच्चों की हंसी ने घर को जिंदा कर दिया। कुछ महीने बाद कोर्ट ने फाइनल सुनवाई की। अंजलि और रिया की हिरासत अस्थायी कर दी गई है। राजेश ने सीता की तस्वीर के सामने दिया जलाया। राजेश समझ गए कि सच्ची सफलता करोड़ों के सौदों में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए जीवन को सहारा देने में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भौतिक चीजों से नहीं,
बल्कि प्यार, परिवार और विश्वास से भरा जा सकता है। हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में बताएं। अगली दिल छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।